पर्यावरण के प्रति जागरूक समस्त सदस्यों को विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की जो थीम रखी गई है वो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन रखा गया है, क्योंकि पूरे विश्व में चिंता का विषय है कि हमारा प्लास्टिक कचरा जो है पूरे विश्व में फैल रहा है और 40 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष जो कचरा है हमारे विश्व में पूरे धरती पर फैल रहा है, जिसका कि सिर्फ 10% ही हम रीयूज कर पा रहे हैं। तो ये जो आपकी थीम है वो #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगी। आप गूगल में #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अगर डालेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो साथियों, प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम में यूथ और इको क्लब की क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि हमारे जो 19-20 से हमारे जो फंड रिलीज हो रहे हैं यूथ और इको क्लब के लिए हमारे विद्यालयों में, तो हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान में इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग जब होगी तो आपको इनकी जो है यूथ और इको क्लब की जो आपको एक फाइल बनानी होगी, जिसमें कि आपने एटलीस्ट 1 साल में एक प्रोजेक्ट जरूर रखना होगा जो कि मैंडेटरी है। तो मैं आज हमारे विद्यालय में लगभग 2 वर्षों से किस तरह से प्लास्टिक कचरे का निवारण या किस तरह से रिसाइकल करने की प्रोसेस कैसे हो रही है उस पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो मैं जसवंत सिंह बिष्ट और जो मेरा प्रोजेक्ट है स्कूली बच्चों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण का एक समाधान, और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूं और जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो gpschonda@gmail.com है। आप इसमें मेल भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। तो हमारा जो आपको लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इन्हें डायरेक्ट क्लिक करके आप बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 में पहुंच जाएंगे। और उसके साथ ही मिशन ऑनलाइन जो है, इसमें हमने क्या करना है, इस साइट में हमने अपने जो भी कोई भी आपकी फोटोज है उन्हें अपलोड भी करना है, जो कि हमें निर्देश भी विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। तो हम चलते हैं स्कूल की ओर। तो मैं अपने विद्यालय की ओर चलता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा विद्यालय अति दुर्गम, जो कि थलीसैंड के दुर्गम ब्लॉक में है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडा। और इसकी चारों तरफ की खूबसूरती देखकर आप भी थोड़ा सा मोहित हो रहे होंगे, क्योंकि हमने इस पे पर्यावरण पे बहुत काम किया है, हमारे स्कूल के बच्चों ने काम किया है। और LRG ग्रुप्स, जिसमें कि हम भोजन माता को भी LRG ग्रुप्स का एक मुख्य सदस्य मानते हैं, जो कि विद्यालय में रहती हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत कार्य हमारे विद्यालयों में किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे विद्यालय में छोटे बच्चों को हमने पॉल्यूशंस के बारे में बताने, तो सबसे उचित समय जो होता है हमारी प्रार्थना सभा होती है। और हम अक्सर हिमालय प्रतिज्ञा क्या करते हैं, हम बच्चों को बुलवाते हैं कि हिमालय हमारा देश का मस्तक, क्योंकि हमारे जो हिमालय है, हमारे उत्तराखंड का जो लगभग सभी विद्यालयों में हिमालय प्रतिज्ञा बोली जाती है। लेकिन बोलने से अगर वे प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं उसके बारे में अगर बच्चों को समझ आ जाए तो हम सोने में सुहागा होगा। तो इस प्रोजेक्ट को कैसे मैंने लिया, सबसे पहले हमने जो विद्यालय में जो स्टोरी टेलिंग जो होती है, हमारे बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है, क्यों ना हम पर्यावरण विदों के बारे में छोटी छोटी स्टोरीज बोलें, ताकि वे कुछ ना कुछ उनसे प्रेरित हो। जैसे कि हमारी गौरा देवी हैं, हमारे क्या कहते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, अनिल जी हैं, और हमारे आंदोलन चिपको आंदोलन जैसे बड़ी क्लासेस में चिपको आंदोलनों के बारे में भी हम बात करें तो बच्चों में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो क्या करते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता में एक क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो इस तरह से हम अब आता है कि हमें वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए 3 R's के बारे में भी बच्चों को हमें शिक्षित करना होगा कि रिड्यूस करना है और फॉलोड बाय रीयूज। पहले रिड्यूस, कम से कम यूज करें हम प्लास्टिक को, अगर यूज ही कर रहे हैं तो उसको रीयूज करें। पहले तो कम से कम करें, नहीं तो उसको रीयूज करें और उसके बाद हम उसको रिसाइकल कर लें। तो ये 3 R's के बारे में अगर हम बच्चों को बताएं, जो बच्चे हमारे, क्योंकि अब सारे गांव में भी पहाड़ों में भी क्या आ गई हैं, दुकानें आ गई हैं, तो प्लास्टिक कचरा बहुत विद्यालयों के आसपास भी फैलना लाजमी है। तो उसका निर्मूलन, उसका किस तरह से उन्मूलन मैंने किया तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रार्थना सभा में कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है। इस तरह से हम संदेश दे सकते हैं कि कब से कैसे मनाया गया और क्या क्या इसमें हमें नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हम एक क्या कर लें, रोज कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में हम बता सकते हैं। तो आज हम पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 में खड़े हैं, और एक दिन मना लेने से कुछ नहीं होगा,
क्योंकि पर्यावरण को अगर हमने संरक्षित रखना है तो हमें नित्य दिन प्रयास करना होगा। तो हमारा प्रयास क्या रहा, तो यूथ क्लब की अब स्थापना कर लेते हैं हम अपने विद्यालय में। कोई 2 या 3 आपने ग्रुप बना लेने हैं, उनके यूथ क्लब की स्थापना कर लेनी है, ताकि उनके अंदर जो है क्या भावना आ जाए, भविष्य की पीढ़ी के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने की महत्वपूर्ण जो भूमिका है उनके अंदर आ जाए, और आसपास के वातावरण को किस तरह से वे क्या करें, पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित रखें, उनमें बच्चों के अंदर क्या आ जाए, ये भावना आ जाए। तो हमने क्या करना है, यूथ क्लब का इसके बारे में विस्तृत किस तरह से यूथ क्लब बनाएंगे, इसके क्या किस तरह से आयाम होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा इसका। लेकिन आज हम टॉपिक पे ही बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन पर। तो हम सबसे पहले इसको जो स्कैफोल्डिंग होता है कि पहले आई डू, वी डू और यू डू, तो सबसे पहले हम करके दिखाएंगे कि पॉल्यूशन किस तरह, क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, क्योंकि हम उनके प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम प्लास्टिक कचरे को, प्लास्टिक कचरा हमारा एक होता है कि प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन होगी इत्यादि, और दूसरा कचरा जो हमारे बोतल इत्यादि। तो क्यों ना हम बोतल का यूज प्लास्टिक के जो पॉलिथीन वगैरह जो कचरा बिस्किट के पैकेट वगैरह होता है उस बोतल और उन प्लास्टिकों को मिला के कुछ ऐसा कर लें ताकि वो कचरा हमारा क्या हो जाए, हम उस कचरे का क्या कर सके, निर्मूलन कर सके। तो यहाँ बताए पहले स्वयं करें, फिर बच्चों स्वयं करें, फिर उनके साथ करें, और फिर क्या करें, जब जो कि स्कैफोल्डिंग दरअसल लर्निंग लैंग्वेज में होता है, लेकिन हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है उनके। उसके बाद हम एक क्या कर सकते हैं, किस तरह से कूड़े का, तो हमने क्या सजेशंस दिया यहाँ पर बच्चों को कि बोतल जो आपके घरों में होगी उसमें क्या करना, आपने प्लास्टिक, क्योंकि आपने जो भी प्लास्टिक आपको मिलेगा उस बोतल के अंदर उसको डाल देना, और उसको इतना टाइट करना है कि वो बिल्कुल इतने टाइट हो जाए कि वो ईंट की तरह हो जाती है बोतल। यदि आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी पाएंगे कि बोतल का घनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि वह एक सॉलिड बन जाती है। तो इस तरह से तो बच्चों को क्या किया, थोड़ा सा एक बार प्रभात फेरी इस तरह से शाम को थोड़ा सा घूम के किस तरह से कचरा उठाना है, किस तरह से कूड़ा उठाना है, और सावधानी रखने की, हाइजीनिक उनके हाथ धुलाने जरूरी है, या ग्लव्स पहना सकते हैं अगर आपके पास ग्लव्स हो। तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरा, सिर्फ प्लास्टिक, स्कूल के आसपास के प्लास्टिक कचरा और गांव के बीच में से जो रास्ता है उसके बीच में से क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक उठा के एक गीड़ा मतलब ये जो बच्चे के हाथ में है ये गीड़ा है जिसको कि लेके चल रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद एक पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, उस कचरे को विद्यालय लाएंगे। अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो हमारा उद्देश्य संपूर्ण नहीं होता। तो हम दरअसल एक नारा भी देंगे उसके बाद का, जैसे हम चलते हैं आगे, ये ले चलता हूं। तो ये नारा है स्वच्छता का नारा, सुनो जवानों और किसानों, माता बहनों कर लो नोट, घर घर से आवाज आई, स्वच्छता को हम देंगे वोट, निशानी स्वच्छ अभियान की, निशानी स्वच्छ अभियान की। अगर बच्चे ये बोलते हुए चलते हैं और बच्चे जागरूक, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं विद्यालय से, तो वो विद्यालय के आसपास के सेवित क्षेत्र में भी इस प्रयोग को दोहराएंगे। तो बच्चे अगर ये बोलते हुए चलते हैं तो सामूहिक जो आपके जनता है, जो आपके सेवित क्षेत्र की जनता है, वो भी आकर्षित होती है कि क्या बोला जा रहा है और क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से हमने किया और बच्चों ने कूड़ा इकट्ठा कर लिया तो उनको बोतलों में डाला। तो इससे दो तरह के हमारे हल हो रहे हैं, एक तो बोतल, प्लास्टिक की बोतल को भी हम रख पा रहे हैं, और एक जो कचरा है उसके बीच में। तो इससे जो हमारा 1 लीटर की बोतल में 6 मीटर स्क्वायर बिखरा हुआ कचरा उसमें समा जाता। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लें। यदि आपके घरों में भी कचरा होता है तो हम उस प्लास्टिक की बोतल में डाल दें और उसे टाइट कर लें। वो आप कबाड़ी को बेच भी सकते हैं, और उसका दूसरा उपयोग ये कर सकते हैं कि कहीं पर अगर आप दीवार इत्यादि बना रहे हैं तो उसके बीच में उसको क्या कर सकते हैं, चिनाई कर सकते हैं, जो कि हमने किया है। तो ये देख पा रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं। पहले फर्स्ट स्टेज में उनको विद्यालय में उनके साथ वी डू यू डू करके उनके साथ काम किया गया। उसके बाद थोड़ी से अगर इंसेक्ट फोटोग्राफी में दूर से लूं तो मुझे लगा कि कुछ बच्चे सीख चुके हैं और वे बिना बताए ही यह काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद होता है एक उन बोतलों को विद्यालय में लाना। यदि वह इधर उधर फेंक देंगे तो और फिर कूड़ा फैलने की संभावना होती है। विद्यालय में लाना, एक दूसरे की मॉनिटरिंग करना कि आपने इसको टाइटली भरा है कि नहीं। उनको 2 सूत के छोटे छोटे सरिये दिए गए जिनसे कि वे उनको टाइटली क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये भर रहे हैं। और इतनी सारी बोतलों में आप लगा लें, एक 6 मीटर स्क्वायर में का कचरा आप एक बोतल में रख सकते हैं। तो कितने कचरे, यहाँ पर 400 या 500 बोतलें हमें प्राप्त हुई पूरे सत्र में। 19-20 से ये प्रोग्राम चल रहा है।
उसके बाद जाहिर सी बात है, जब वे काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित के लिए उनको क्या रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी विद्यालय में की जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, अब आया परीक्षा क्या समय। परीक्षा के समय में हम उनको प्रोजेक्ट में क्या वर्क दे रहे हैं कि अपने घर में जितनी भी बोतलें आपके पास होती हैं पूरे वर्ष में, उनको टाइटली इस तरह से आप रखें और रखते रहे, संभालते रहे। और आज क्योंकि इनकी क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है, तो इनको प्रैक्टिकल में मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करेंगे और पर्यावरण की रक्षा में हर संभव योगदान देंगे। और इसके बाद ये इन्हीं बच्चों को दी जाती है सीट, जिसमें कि वो बच्चों का नाम लिखा होता है और कितनी बोतलें वो जमा करा रहे हैं। ये मैं कर नहीं पाया इसमें, तो ये आपकी टैली मार्क, जिस दिन वो बोतल अगर विद्यालय में जमा कर रहे हैं तो विद्यालय में ला रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग सा बना रखा हमने। तो वहां पर विद्यालय में तो एक ला रहा तो बच्चा, ये सीट हमारी क्या होती है, बच्चों के जो टीम लीडर के पास होती है। इस तरह से 8 बोतलें इसने इकट्ठी की तो उसको 8 मार्क्स दिए गए। इस तरह से बच्चों को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया और इस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा गया, ताकि बच्चे प्रेरित भी हो मार्क्स के लिए भी। नहीं तो पुराने जमाने में क्या होता था, झाड़ू इत्यादि मंगवाया जाता था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से। अब उन बोतलों का क्या किया होगा हमने, उन बोतलों को हमने क्या किया, हमारी 4 दीवारी निर्माण हुई तो हमने उस 4 दीवारी निर्माण के बीच में उन बोतलों को क्या कर दिया, सीमेंट के बीच में उनको क्या कर दिया, डाल दिया। इस तरह से हमने प्लास्टिक निर्मूलन कर दिया। अब बात आती है, मैंने एक लोगो बनाने की सोची, तो जिसमें कि पूरे विश्व पर्यावरण दिवस से, अर्थ डे से सब आ जाए। तो ये मैंने खुद ही बनाया, दीवार पे बनाया। अब देख रहे हैं बच्चे अनुसरण करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। देखो बच्चे खेल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं क्या नहीं हो रहा। उसके बाद ये मेरा फाइनल बना, जिससे कि मैं लोगो बनाना चाहूंगा अपने विद्यालय के इको क्लब का। उसके सामने हिमालय प्रतिज्ञा भी मैं रखना चाहूंगा। और ये हमारा इन्वायरमेंट डे, सेव अर्थ, अर्थ डे, इस लोगों में हर चीज आ रही है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी आ रहा है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे भी आ रहा है और अर्थ डे भी आ रहा है। तो इस तरह से बनाया। तो अब नई जो पीढ़ी इस साल जो दाखिल हुई है वो भी इससे प्रेरित होकर, देखिए आप चारों तरफ क्या हरियाली है। और पॉल्यूशंस को हम अगर पा लेते हैं, पॉल्यूशंस को अगर हम उन्मूलन कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पर्यावरण संरक्षण होगा। देखिए आप हरी भरी वादियां, हमारे विद्यालय में फलों से लदे हुए वृक्ष आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह से बच्चों को इन फलों का क्या होता है, एक देख चारों तरफ अगर फल लगे हों तो बच्चे क्या करते हैं, एक अनुशासन में, जिस दिन उनका फलाहार होता है या कि कोई होता है, तो अपने आप तोड़ के पूछते हुए क्या करते हैं, बांटते हैं। जिससे कि बच्चों के बीच में पीयर ग्रुप लर्निंग के साथ साथ बांटने की और एक दूसरे की हेल्प करने की भी क्या होती है, जागती है, क्या कहते हैं, कौशल विकसित होता है। इस तरह से बच्चों को पोषाहार के रूप में भी फल वितरित किए जा रहे हैं। और इस तरह से हमारा, और बिना ग्राम सभा और बिना सेवी क्षेत्र के अगर सदस्यों के बिना ये सब संभव नहीं है, तो उनको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, उनको भी हमें अपने साथ रखना होगा। और इस तरह से हरे भरे फूलों से लदे हुए हमारे चारों तरफ बागवानी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इको क्लब को हमने अपने विद्यालय के आसपास को संरक्षित रखा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बच्चों या स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो टीम इको क्लब राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडा आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए आज की विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करती है। धन्यवाद।